जबलपुर सैकड़ों साल पुराना शहर है, लेकिन पहले इसकी बसाहट कस्बाई थी। जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पर कॉलोनियाँ बनाईं। आज इन कॉलोनियों पर सेना का कब्जा है। कंटोनमेंट इलाके में ये पुरानी कॉलोनियाँ हैं। इनमें सेना के अफसर रहा करते हैं। लेकिन इन्हीं कॉलोनियों को देखकर जबलपुर विकास प्राधिकरण बना और उसने शुरुआती कॉलोनियों को शक्ल दी। अब धीरे धीरे शहर में निजी बिल्डर भी कॉलोनियाँ बनाने लगे हैं। पहले जो कॉलोनियाँ केवल रहने की एक व्यवस्था थी, अब उन्होंने एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान बना ली है। मसलन इस गार्डन को देखिए। यह गार्डन किसी संघर्ष की कहानी से कम नहीं है। चेरीताल के शिक्षक कॉलोनी के इस गार्डन के लिए पूरे कॉलोनी की महिलाएं और पुरुष लोगों से झगड़ा करने को तैयार हो गए थे। अतिक्रमण करने वालों को लोगों ने भगाया और फिर यहाँ पर कदम के पेड़ लगाए, जो आज जंगल की सी सूरत में नज़र आते हैं। लोगों का कहना है कि इस गार्डन की वजह से पूरी कॉलोनी एक हो गई। तो टुच्चे लोग आए, यहाँ की पूरी महिलाएं इकट्ठी हो गई। सब ने अपने अपने हाथ में पत्थर ले लिए, लट्ठे ले लिए, जो जो जिनको जो मिला, और उनने उनको भगाया। तो यूनिटी ये इस तरीके से भी हम लोग सफल हुए यूनिटी में भी, कि यहाँ इनक्रोचमेंट जो जितने भी अतिक्रमणकारी आए सबको भगाया हम लोगों ने। मेंटेनेंस के लिए कुछ कलेक्शन वगैरह? मेंटेनेंस के हम लोग कलेक्शन लेते हैं, तो ज़्यादा लोग तो नहीं देते हैं, 20-25 लोग ही देते होंगे। कलेक्शन जो है 20-25 लोग देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जुड़ रहे हैं लोग और बढ़ते जा रहे हैं। और नेचुरली दिन में मेरे ख्याल से 150 लोग पर डे टहलने आते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे गायत्री यज्ञ रखा था, और हमारी जो किटी होती है, मंथली जो किटी चलती है महिलाओं की, वो किटी वगैरह भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। और जैसे ये फेस्टिवल वगैरह हैं, होली मिलन, दिवाली मिलन, वो सब हम लोग इस गार्डन में समय समय पर करते रहते हैं आयोजित जी। और सब सुबह शाम सभी महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और सबको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये लॉकडाउन के पीरियड से जो चल रहा है हम लोग का प्रयास, तो हम लोगों को बहुत जोर दिया है। ख़ासतौर से मुझे तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई नहीं थी, तो इस गार्डन की वजह से मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ गई। और रोज़ शाम को सुबह हम लोग वॉकिंग करते हैं, और इस गार्डन को बनाए रखने के लिए और इसके विकास के लिए लगातार सभी लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। हर कॉलोनी की एक कहानी है। ये कहानी कुछ संघर्ष की है, कुछ प्रयासों की है। मसलन कचनार की कॉलोनी का यह मैदान अब शहर में एक सांस्कृतिक पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार गरबा का आयोजन किया गया था। इसके बाद से कचनार का गरबा ऐसा मशहूर हुआ कि हर साल यहाँ गरबा होता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने के लिए इसे आते हैं। शुरुआत में यहाँ पर भी स्थितियाँ ठीक नहीं थीं, लेकिन लोगों ने कोशिश की और अब इस कॉलोनी की पहचान बन गई है। वहीं ये जो पेड़ लगे हैं, ये 20 साल पहले पौधे के रूप में यहाँ आने वाले शुरुआती लोगों ने रोपे थे। आज इन्होंने वृक्ष का रूप ले लिया है। लोगों की कोशिश थी कि इस पूरे इलाके को ठंडा रखा जाए, यहाँ के पर्यावरण को सुधारा जाए, इसलिए यहाँ पर पेड़ों को लगाया गया था। हालांकि अब लोग कहते हैं कि कॉलोनी के विकास में नए लोग बहुत रुचि नहीं दिखा रहे हैं, कि हमेशा प्राथमिकता रही है। मैं आपको बताऊं कि सन 2003 या 4 की बात है। सबसे पहले जब यहाँ पे करीब 20 या 25 घर थे, तो हमने 31 दिसंबर का कार्यक्रम किया था। उसका मकसद ही यही था कि लोग बाग एक दूसरे को जाने को, कि सब नए नए चेहरे थे, नए नए लोग यहाँ परिवार बसे थे, आपस में एक दूसरे को जानने पहचान नहीं थी। वो हमारा एक बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ था, लेकिन किसी कारण से उसमें ऐसा अवरोध आया कि उसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। और अभी हम लोग ने निश्चित रूप से धार्मिक कार्यक्रम के पीछे जो भी होते हैं, यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, होली मिलन हो या दुर्गा जी का कार्यक्रम, हमारे कचनार सिटी का एक बड़ा अद्भुत एक कार्यक्रम होता है, एक अलग ही नज़ारा होता है। इसकी पूरी प्रशंसा हमको पूरे शहर में मिलती है कि कचनार का हमारा खास होता गरबा का कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उसको मनाते हैं। ये कुछ मध्यम वर्गीय लोगों की कॉलोनियाँ हैं, जिनकी अपनी समस्याएं हैं और अपने समाधान हैं। शहर की कुछ पॉश कॉलोनियाँ भी हैं, जहां अपने ढंग की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सरकार की ओर से इन लोगों को बहुत मदद नहीं मिल रही है। इसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।